हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे डिस्कशन का विषय है दो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष सूत्र। जो भी लोग इस वीडियो से जुड़ चुके हैं वो इसे एंड तक देखें। मैं इसके अंदर प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि इन सूत्रों को हम किस तरीके से लगाकर चलेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र बताने वाला हूँ जो आपको ये बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कब ट्रबल आने वाली है और आपकी ज़िंदगी का कौन सा समय आपका बहुत ही खूबसूरत गुजरने वाला है, जिस समय में आपको बहुत लाभ होगा और सभी तरीके की गेन्स आपकी लाइफ के अंदर आपको मिलने वाली हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, आप पूरा वीडियो देख कर जाएंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के एंड में आप लेकर जाएंगे। आज की जो विवेचना और डिस्कशन का हमारा विषय है वो है नवांश कुंडली से रिलेटेड। नवांश कुंडली की क्या ज़रूरत है और नवांश कुंडली की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। नवांश कुंडली आपने अक्सर सुना होगा। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जो भी लोग आते हैं वो अक्सर नक्षत्रों की बात करते हैं, कभी कोई चलित की बात करता है और कभी लोग चलित को यूज़ नहीं करते, नक्षत्रों को यूज़ नहीं करते, सीधा नवांश कुंडली पर चले जाते हैं। जो लोग डिविजनल चार्ट को यूज़ नहीं करना चाहते वो चलित कुंडली की बात करते हैं, जिसके अंदर की ग्रहों का भाव बदल जाता है। मगर मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जिससे कि जो मिक्सिंग आप लोग करते हो वो ना करें। जो लोग चलित कुंडली का यूज करते हैं उसे डिविजनल चार्ट का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से जो लोग डिविजनल चार्ट को यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, उसे नक्षत्रों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप डबल जब चीजों को यूज करते हो अपनी सुविधा के अनुसार, कभी आप नक्षत्र ले लेते हो किसी प्लेनेट का, साथ साथ में वो नवांश कुंडली को भी देख रहे हो, तो आप एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी को गलत तरीके से लगा रहे हैं। जब हम नवांश कुंडली बना लेते हैं और नवांश कुंडली का यूज कर लेते हैं तो हम नक्षत्रों से भी और भी छोटे लेवल पर हम पहुंच जाते हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपके जोडियक के अंदर टोटल 12 राशियां हैं और टोटल 27 नक्षत्र हैं। जब हम एक नवांश कुंडली को बनाते हैं तो नवांश कुंडली के अंदर हम एक राशि को 9 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और इस तरीके से हमारी 12 राशियों से 108 108 डिविजन हम उसके कर देते हैं 12 राशियों के। अब हम नक्षत्रों पर आ जाएं। 12 राशियों में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण या 4 पद होते हैं। तो टोटल 12 राशियों में 108 पद होते हैं। तो आप यदि नक्षत्रों के पद तक भी पहुंचे तो 12 राशियों को आप 108 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और जबकि नवांश कुंडली के अंदर बनाते समय पर भी हम उन 12 राशियों को 108 भागों में डिवाइड कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्लेनेट किस पर्टिकुलर भाग के अंदर आ रहा है। उसके बेसिस पर उसकी नवांश की स्थिति निर्धारित होती है। तो जो लोग नक्षत्रों में देखते हैं कि ये बुध के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, उससे भी ज्यादा हम चरण लेवल पर पहुंच जाते हैं। जब हम एक कुंडली की नवांश कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो हम उसके 108वें हिस्से पर पहुंच जाते हैं जोडियक के पर, कि प्लेनेट उसको यदि हम पूरे जोडियक को 108 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके 108th पार्ट कौन से पार्ट के अंदर वो प्लेनेट आ रहा है वो आपको नवांश कुंडली बता देती है। तो जब भी आप नवांश कुंडली का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको किसी भी नक्षत्र को देखने की जरूरत नहीं है। इससे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि नक्षत्रों को आप ना देखें, मगर नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी एक अलग एस्ट्रोलॉजी है और आपका जो हम जब डिविजनल चार्ट ले आते हैं तो आपको किसी भी नक्षत्र को देखने की रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। यदि आप देखते हैं तो वो आपका अपना आउटलुक है। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो नवांश है वो नक्षत्र का भी एक्चुअली चरण लेवल तक आपको प्लेनेट की स्थिति बता देता है। अब दूसरे हिस्से में हम आ जाते हैं आज के इस वीडियो के, कि मैं आपको दो सूत्र बताने वाला था। इनिशियली मैं आपको थ्योरेटिकल सूत्र बताऊंगा, फिर मैं कुंडलियों पर लेकर बताऊंगा। तो पहला मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया है कि जो कि अक्सर क्लासों में आता है कि कहीं पर अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से
पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। चलित कुंडली आप इस्तेमाल करिए, मगर मेरा सजेशन ये है कि चलित कुंडली से बेटर आप यदि डिविजनल चार्ट्स को यूज करेंगे तो आप ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन दे पाएंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा नवांश कुंडली की क्या इंपॉर्टेंस है और नवांश कुंडली को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आपको मैं 2 ज्योतिष के सूत्र देने वाला हूं आज की क्लास के अंदर, तो वो सूत्र भी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। देखिए, नवांश कुंडली आपकी जिंदगी के सभी इवेंट्स को उसी तरीके से बता सकती है जिस तरीके से आपकी जन्म कुंडली बताती है। ये आपकी लाइफ का ऑल्टरनेट चार्ट है। यदि आपका ये मानकर चले कि यदि आपका जन्म कुंडली आपका पेड़ है तो नवांश कुंडली उस पेड़ का फ्रूट है, फल है। तो आपको जन्म कुंडली का यदि फल पता करना है तो आपको नवांश कुंडली का इस्तेमाल करना चाहिए। नवांश कुंडली को हम बिल्कुल उसी तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से हम जन्म कुंडली को देखते हैं। तो इस टॉपिक को भी मैं हटा देता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नवांश कुंडली में जो मैं आपको 2 सूत्र देने वाला हूं, ध्यान से इन सूत्रों को नोट कर लीजिए। राशि तुल्य नवांश का आपने सभी ने नाम सुना होगा। ये एक नाड़ी टेक्निक है। पाराशरी में भी राशि तुल्य नवांश मेंशन किया हुआ है पाराशर जी ने। और राशि तुल्य नवांश सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का। आपका कौन सा ग्रह आपकी लाइफ के अंदर कौन से फल देने वाला है वो राशि तुल्य नवांश पर निर्भर करेगा। राशि तुल्य नवांश किस तरीके से बनाते हैं? आपने जन्म कुंडली ली, नवांश कुंडली ली। अब जो आपकी नवांश कुंडली है उसको रोटेट करिए। आपके सभी सॉफ्टवेयर में रोटेट करने का ऑप्शन होता है। जो आपकी जन्म कुंडली की लग्न है उसे नवांश कुंडली की लग्न बना दीजिए और जो प्लेनेट जिस राशि में नवांश में बैठा है उसे वहीं बैठे रहने दीजिए। सपोज मान लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली की लग्न एरीज है। अब आप क्या करेंगे, नवांश कुंडली बनाएंगे और नवांश कुंडली की लग्न को एरीज बना देंगे। इस तरीके से जो आपकी नवांश कुंडली बनेगी उसको हम राशि तुल्य नवांश कहेंगे। अब मैं आपको जो सूत्र बताने वाला हूं वो यह है कि आपका जो राशि तुल्य नवांश है, राशि तुल्य नवांश के अंदर 6ठे भाव के अंदर जो प्लेनेट होगा उसे हम कहेंगे कि वो आपका दुखांशा षष्ठांशा के अंदर चला गया। 8वें भाव के अंदर नवांश कुंडली जो राशि तुल्य नवांश है उसके 8वें भाव के अंदर जो प्लेनेट चला गया उसको हम निधनांशा में या अष्टांशा में गया हुआ मानेंगे। राशि तुल्य नवांश की 12 नंबर की राशि के 12वें भाव के अंदर जो प्लेनेट चला गया उसे हम व्ययांशा खर्चांशा मानकर चलेंगे। अब होगा क्या, आपकी राशि तुल्य नवांश के अंदर जो भी 8वें भाव के अंदर जो प्लेनेट आपका चला गया है उसे अष्टांशा में माना जाएगा। जन्म कुंडली में वो जिन भी भावों का लॉर्ड होगा, जन्म कुंडली में वो जिन भी भावों का लॉर्ड होगा उन भावों से रिलेटेड आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां आएंगी, सर्टेनली आएंगी। और परेशानियां कब आएंगी? जब उस प्लेनेट की अंतरदशा होगी। महादशा को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, उस प्लेनेट की अंतरदशा होगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको राशि तुल्य नवांश बनाना है। राशि तुल्य नवांश के 8वें भाव में गए हुए प्लेनेट को प्लेनेट इन अष्टांशा माना जाएगा। तो जो अष्टांशा में प्लेनेट चला गया जन्म कुंडली में वो जिन भी भावों का स्वामी है आपकी जिंदगी के अंदर उन भावों से रिलेटेड परेशानियां सर्टेनली आएंगी। आप ऐसा मानकर चलें। इसी तरीके से षष्ठांशा 6ठे भाव के अंदर चला गया, उस प्लेनेट से रिलेटेड डिस्प्यूट डिजीज आपको सर्टेनली उसकी अंतरदशा में होंगी। 12th भाव के अंदर जो चला गया उस प्लेनेट की दशा अंतरदशा के अंदर आपको उस प्लेनेट से रिलेटेड खर्चे आपकी लाइफ में सर्टेनली होंगे। ये आप पक्का मानकर चलें। तो ये तो मैंने सारी बुरी खबरें बता दी कि किन की अंतरदशाओं में, और ये आपके ऐसे सूत्र हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, ये पक्का होना ही है, आप इसे निश्चित मानकर चलें। तो क्या अच्छा कब होगा? अब आपकी जो राशि तुल्य नवांश का जो दूसरा भाव है, सेकंड हाउस, उसको हम धनांशा बोलते हैं। वो आपको धन दिलवाएगा।
तो आपके राशि तुल्य नवांश के दूसरे भाव के अंदर जो भी प्लेनेट जाकर बैठ गया उसे धनांशा में बैठा हुआ माना जाएगा। अब जन्म कुंडली के जिन भी भावों का वो स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड इवेंट पर या एक्टिविटी से आपको उस प्लेनेट की अंतर्दशा में धन की प्राप्ति होना निश्चित है। इसी तरीके से राशि तुल्य नवांश के चौथे भाव के अंदर जो प्लेनेट गया उसे सुखांशा में माना जाएगा। सुखांशा में जो भी प्लेनेट जाएगा जन्म कुंडली में, वो जिन भी प्लेनेट्स का, जिन भी हाउसेस का स्वामी होगा, उन हाउसेस के थ्रू आपको सुख प्राप्ति होगी उनकी अंतरदशा के पीरियड के अंदर। इस तरीके से हम इस नियम को लेकर चलेंगे। अभी आप वीडियो का दूसरा पार्ट देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली इसे लगाकर बताऊंगा। आप अपनी कुंडलियों में इसे लगाकर आजमा लें, टेस्ट कर लें, इसकी कोई भी फेलियर नहीं है। जो मैंने आपको रूल बताया है वो रूल आपका सर्टेनली 100% कुंडलियों पर लगता है। यदि आपके बर्थ टाइम में थोड़ी एरर है तभी पॉसिबल है, वो नहीं लगेगा, अदरवाइज वो 100% केसेस के अंदर ये सूत्र कुंडलियों में लगते ही लगते हैं। तो अभी मैं इसको आपको प्रेजेंट करूंगा कि किस तरीके से एक जन्म कुंडली के अंदर हम इस चीज को देखेंगे। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए आप ध्यान से देखें और इसे समझें। ये मैंने एक नेटिव की जन्म कुंडली ली हुई है आपके सामने और इनका 27 मार्च 1990 का बर्थ है, 1950। अब हम इसको देखेंगे कि जो मैंने अभी बताया था कि इसको कब प्रॉब्लम्स आने वाली है, नेटिव को कब इसको सुख और समृद्धि मिलने वाली है। ये हमने इसकी जन्म कुंडली ली है और ये इनका नवांश चार्ट ले रखा है। अब मैं नवांश चार्ट से सबसे पहले इस नवांश चार्ट को राशि तुल्य नवांश में कन्वर्ट करूंगा। राशि तुल्य नवांश में कन्वर्ट किस तरीके से होगा, आप देखिए इसकी जो लग्न में साइन 6 है और नवांश में भी साइन 6 है, तो ये ऑलरेडी जब लग्न का साइन और नवांश का साइन दोनों सेम है तो ये अपने आप में राशि तुल्य नवांश हो गया। अब अपने आप में हो गया राशि तुल्य नवांश, तो यहाँ पर मुझे इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका जो मून है चंद्रमा, वो इसके षष्ठांशा के अंदर जाकर बैठा है, ऐसा कहूंगा मैं। इसका जो शुक्र है वो इसके व्यायामशा के अंदर बैठा हुआ है, खर्चांशा बोल सकते हैं। इसका जुपिटर है वो सुखांशा के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो अब इसको डेट या इसको डिस्प्यूट में कौन से प्लेनेट की अंतरदशा में ये पर्सन आने वाला है, तो डिस्प्यूट में मून की अंतरदशा में आएगा। और डिस्प्यूट किससे रिलेटेड होने वाला है, आप इस कुंडली के अंदर मून को उठाकर देख लीजिए। 11वें भाव के अंदर मून बैठा हुआ है, तो 11वें भाव के की वजह से ये डिस्प्यूट में आएगा। अब 11वां भाव जिन भी चीजों को इंडिकेट करता है, 11वां भाव किस चीज को इंडिकेट करता है, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर को इंडिकेट करता है। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल या फ्रेंड सर्किल को भी इंडिकेट करता है, गेंस को भी इंडिकेट करता है। तो इन सभी चीजों की वजह से इसकी लाइफ के अंदर डेट होगी, या तो उधार लेना पड़ेगा या डिस्प्यूट में आएगा, ये सर्टेन है। आप इस चीज को लगा के देख सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं देखता हूँ व्यायामशा के अंदर वीनस चला गया। वीनस इस कुंडली के अंदर आप देखिए ये आपका 9th लॉर्ड है और वीनस यहाँ पर 2nd लॉर्ड है। तो अब इसको खर्चे किसकी वजह से करने पड़ेंगे। पहली बात तो इसके खर्चे अचानक ही इसकी लाइफ में जब भी शुक्र की अंतरदशाएं आएंगी तो खर्चे आने ही वाले हैं। और शुक्र की अंतरदशा में क्योंकि ये 9th लॉर्ड है शुक्र और ये व्यायामशा में गया है, तो 9th लॉर्ड का मतलब है अपने पिता की वजह से इसे खर्चा करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2nd हाउस फैमिली होता है, तो परिवार की वजह से इसको खर्चा करना पड़ेगा, या 9th हाउस से रिलेटेड किसी और सिग्निफिकेशंस की वजह से हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रैवलिंग, इस तरीके से भी हम मानकर चल सकते हैं, मगर उन वजहों से इसे खर्चा करना पड़ेगा। अब इसे सुख कहां से मिलेगा, तो हम देखिए इसके जो सुखांशा के अंदर जुपिटर जाकर बैठा हुआ है, तो जुपिटर इस कुंडली के अंदर 4th एंड 7th हाउस का लॉर्ड है। तो जब भी जुपिटर की दशा आएगी तो इसको अपने घर, होम, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इन सभी चीजों से सुख की प्राप्ति होगी। और 7th हाउस का मतलब स्पाउस हो गया,
फॉरेन ट्रेवल हो गया, या आपका यहाँ पर पब्लिक एक्सपोजर, इन सभी चीजों से इसको सुख की प्राप्ति होगी जब भी जुपिटर की अंतर्दशा आएगी। मैं और एक्सप्लेन करता हूं एक दो चार्ट्स में। हम देखिए एक दो चार्ट्स और ले लेते हैं यहाँ पर। एट रैंडम मैं कोई भी चार्ट्स ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं किस तरीके से मैं लगाऊंगा। इस व्यक्ति के बारे में आपको पता करना है कि इसका कौन सा समय सही होगा, किस तरीके की इसकी लाइफ के अंदर इवेंट होने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसकी ये लग्न कुंडली है और इसकी ये नवांश कुंडली है। अब यहां पर भी बाय द वे दोनों ये एक्चुअली वर्गोत्तम लग्न आ रही है 3 साइन, तो मैं इसको बदल देता हूं चार्ट को। बाई चांस ये वर्गोत्तम लग्न आ रही है, और कोई ले लेता हूं मैं। हाँ, इस केस में वर्गोत्तम लगनी है। ये 9 साइन की कुंडली है और ये यहाँ पर इसका नवांश एक्चुअली 6 साइन का है। अब मैं राशि तुल्य नवांश बनाऊंगा। आप एस्ट्रो से यूज करते हैं, उसमें भी बन जाएगा। नवांश कुंडली में जहाँ पे 9 लिखा हुआ है उसको लेकर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो लग्न बन जाएगी। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है, तो देखिए मैंने 9 लग्न बना दिया। अब 9 लग्न बनाई है तो आपका देखिए यहाँ पर इसके 6th हाउस के अंदर सैटर्न आने वाला है, सैटर्न है, और इसके 12th हाउस के अंदर मून है। तो इसका जो डिस्प्यूट होगा, जो डेट होगी, खर्चे वगैरह उधार जो होगा, वो उसका कारण शनि बनेगा, और खर्चों का कारण यहाँ पर मून बनेगा, चंद्रमा बनेगा। यहाँ पर बहुत सुख का कारण कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। और इसी तरीके से यहाँ पर आपका इसका अर्निंग का कारण जो बनेगा वो राहु बनेगा, गेन्स का कारण राहु बनने वाला है, और इसकी एजुकेशन और संतान से रिलेटेड मैटर्स का कारण यहाँ पर मरकरी बनने वाला है। आप इस तरीके से मानकर चलेंगे। तो अब इसे देखिए, प्रॉब्लम्स जब भी आएंगी, डेट या डिस्प्यूट आएगा, वो सैटर्न की अंतरदशा के अंदर आएगा। इसके खर्चे मून की अंतरदशा के अंदर बढ़ेंगे क्योंकि ये व्यायाम सा में चला गया। अब सैटर्न एक्चुअली, अब इसकी देखिए डिस्प्यूट और डेट कहां से मिलेगा, ये बहुत ही सटीक सूत्र है, ध्यान रखना। अब सैटर्न सेकंड और थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो इसको देखिए डिस्प्यूट और डेट, सेकंड हाउस परिवार को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से किसी मैटर से रिलेटेड आपको इसको डिस्प्यूट और डेट्स हो सकती है इसकी सर्टेनली। इसी तरीके से जो खर्चे हैं वो यहाँ पर मून है, इस कुंडली के अंदर मून 8th हाउस से रिलेटेड है। तो 8th हाउस से रिलेटेड मैटर्स को, कुछ सीक्रेट मैटर्स में इसको खर्च करना पड़ेगा। कोर्ट केसेस में भी हो सकता है इसको खर्चा करना पड़े, इसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जब भी मून की अंतरदशा इसकी लाइफ के अंदर आएगी। अब सुखाम सा में कोई बैठा नहीं है, तो इसको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस किसी भी दशा और अंतरदशा के अंदर नहीं आने वाली है। और हम एक कुंडली ले लेते हैं इसमें एग्जांपल के लिए। ये 8 साइन की लग्न है, यहाँ पर स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है, और इनका जो नवांश है वो यहाँ पर लियो लग्न का है। तो देखिए मैं इसको बदल देता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, और ये बन गया आपका राशि तुल्य नवांश। तो राशि तुल्य नवांश यहाँ पर बन गया है 8 साइन। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 साइन में कोई नहीं है, 8 साइन में कोई भी नहीं है, 12 साइन में कोई भी नहीं है। तो इनको इन तीनों चीजों की वजह से कोई भी प्लेनेट इस तरीके की स्पेसिफिक ट्रबल नहीं देगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर प्लेनेट की अंतरदशा में इसका डिस्प्यूट होगा, या पर्टिकुलर प्लेनेट की अंतरदशा में इसको आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। और इसी तरीके से 6-8-12 में कोई भी नहीं है। अब ये 9वें भाव के अंदर शुक्र है इसका। अब शुक्र इसके भाग्य को जागृत करेगा, आप ये मानकर चलें। आपको ये भाग्यांशा कहलाता है 9th हाउस। तो शुक्र भाग्य को जागृत करेगा, और सैटर्न और मून की जो अंतरदशा होगी उसमें इसको धन की प्राप्ति होगी, सैटर्न और मून की अंतरदशा में। इसी तरीके से मरकरी और जुपिटर की अंतरदशा में इसके प्रोफेशन में राइज होगा, या इसको नौकरी मिलेगी, या प्रोफेशन से रिलेटेड सक्सेस मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं इसका भाग्य किस चीज के अंदर काम करेगा। शुक्र को आप देखिए इस कुंडली के अंदर 7th एंड 12th लॉर्ड है। 7th एंड 12th लॉर्ड की जो अंतरदशा होगी उसमें इसका भाग्य काम करेगा। अब 7th और 12th लॉर्ड एक्चुअली फॉरेन से लिंक्ड भी होता है, 7th हाउस और 12th हाउस। ये स्पाउस से लिंक्ड भी होता है, 7th हाउस भी स्पाउस से लिंक्ड होता है, 12th हाउस भी स्पाउस से लिंक्ड होता है। तो इन पर्टिकुलर 7th हाउस और 12th हाउस की जो अंतरदशा होगी, उन अंतरदशाओं में इस पर्टिकुलर पर्सन का भाग्य जागृत होगा। तो उसमें इसको फॉरेन जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, फॉरेन में जाकर इसका भाग्य जागृत हो, इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे।
अभी देखिए इसको धन की प्राप्ति कब होगी। सैटर्न और मून आपने उठाकर देखे तो सैटर्न यहाँ पर आ गया, ये आपका फिफ्थ लॉर्ड है, और सैटर्न को देख लेते हैं सबसे पहले। तो धन की प्राप्ति होगी तो सैटर्न फिफ्थ नहीं, सॉरी, सैटर्न इज थर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड है। थर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड से रिलेटेड मैटर्स में मतलब इसको धन की प्राप्ति होगी, या ये कोई ऑनलाइन काम करेगा, कोई फ्रेंचाइज से रिलेटेड काम करेगा, अपनी हॉबीज के थ्रू इसको धन की प्राप्ति हो सकती है। और घर से बैठकर प्रॉपर्टी से, रेंटल से रिलेटेड या होम एनवायरनमेंट से इसको धन की प्राप्ति होगी, सर्टेनली है। जब भी थर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड की अंतरदशा आएगी तो यहाँ पर आपको सोर्स भी पता चल रहा है। सिमिलरली आप देखिए नाइन्थ लॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर जो धनांशा के अंदर मून भी चला गया, तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जब भी मून की अंतरदशा होगी तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में भी इसको धन की प्राप्ति होगी। तो फादर के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉन्ग ट्रेवल के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है, हायर एजुकेशन के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसका राशि तुल्य नवांश का उपयोग करके इन सूत्रों को लगा सकते हैं। आपका ट्रबल का टाइम भी पता लग जाएगा, इससे आपको कब धन की प्राप्ति होगी ये पता चल जाएगा, आपको कब प्रोफेशनल सक्सेस मिलने वाली है ये पता चल जाएगा। तो इन दिस वे राशि तुल्य नवांश को जुडिशियसली यूज कर हम अपनी लाइफ के सभी इवेंट को टाइम कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपकी लाइफ का समय कौन सा जाने वाला है। आपकी जो जिस पर्टिकुलर प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है उस प्लेनेट को आप राशि तुल्य नवांश में जाकर देखिए वो कौन से आमशा के अंदर बैठा हुआ है। उसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी लाइफ के अंदर किस तरीके के इवेंट उस पर्टिकुलर अंतरदशा में होने वाले हैं। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।